दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है सामाजिक विज्ञान का, और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित। ये पूरा रियल पेपर है। आप सभी बच्चों को याद करके जाना है, एक भी प्रश्न इसमें से छोड़ना नहीं है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पूरा 75 मार्क्स का पेपर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सारे के आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ऑल पर करना। चलिए देखते हैं आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये रहा, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, तो सभी बच्चों को 2 घंटे लिख कर आना है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, जो 1918 तक चला था। तो यहाँ पर कब लड़ा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आप करेक्ट आंसर कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। देखो, खाद्य मतलब होता है भोजन। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, तो भोजन की उपलब्धता भी होता है, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होता है, और भोजन की पहुंच भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसमें आंसर आपका आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद में पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं विभिन्न जातियों के। निर्धनता का कारण है, तो निर्धनता का कारण भूमिहीनता भी होता है, अशिक्षा भी होता है, और बेरोजगारी भी होता है। तो कल आप लोगों को उपरोक्त सभी करके आना रहेगा, या भी ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हमारे ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर आप सभी बच्चों को बताना रहेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरे रिक्त स्थान हैं, सारे आंसर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। देखिएगा, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। भूमि मापने की इकाई क्या है। तो हेक्टेयर में भूमि मापी जाती है, तो इसमें आपको हेक्टेयर आंसर लिखना होगा सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, और वो जाना जाता है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको मृत्यु दर बोला जाता है। और 1000 में अगर मान लो, देख लीजिएगा आप सभी बच्चे, एक वर्ष की बात करते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले जो संख्या है मृत्यु दर है, और अगर मान लो प्रति 1000 जन्म लेने वाले तो जन्म दर है। ठीक है, ध्यान रख लेना। लोकतंत्र का यहाँ पर एक परिभाषा दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये परिभाषा किसने दी है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी ये आप सभी को याद रखना है। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। देखिए, अगला क्वेश्चन सही जोड़ी बनाइए वाला आपके लिए आ चुका है, और ये रही आपकी सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन। गैर कृषि क्रिया, इसमें डेयरी याद रखना, पहली जनगणना, इसमें 1872 याद रखना। ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ, खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना के आगे आप सभी बच्चों को क्या लिखना है। तो दोस्तों इसमें सभी बच्चों को लिखना है, और वो हो जाएगा 1905। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये 25 जनवरी। ठीक है। काल बैसाखी, तो काल बैसाखी में आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है। बिल्कुल आपको मैंने पहले बताया था सारी चीज़ें। तो आप सभी स्टूडेंट है ना, पश्चिम बंगाल याद रखना इसमें काल बैसाखी में। और जर्मन गुप्तचर पुलिस जो है गेस्टापो, आप सभी आंसर इसमें करेंगे। ठीक है ना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी भैया बहन ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था। तो ये पहुंचा था दोस्तों पादरी गेपोन। इसमें पादरी गेपोन आपका सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा सही। गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था। तो ये इंदिरा गांधी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसमें ग्रीक भाषा लिखेंगे। ठीक है। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। तो वो है आपके बिल्कुल, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की नगरी, और वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
तो दोस्तों इसमें सभी बच्चों को वुलर झील याद रखना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वुलर है, वुलर करेक्ट आंसर। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा? केरल है दोस्तों, केरल विल बी करेक्ट आंसर। केरल का आंसर आप सही करेंगे, साक्षरता वाला भी यही है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब सही गलत वाले क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिएगा, ये रहे आपके सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो रही है। तो दोस्तों ये गलत बात है। चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, तो ये भी आपकी गलत बात है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये भी आपकी कौन सी बात है? गलत बात है। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था, ये सही बात है दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, ये भी सही है। तो ये सत्य असत्य आपके हो चुके हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट डेली मिलती रहेगी वार्षिक परीक्षा तक। और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। धन्यवाद।